स्टूडेंट्स, आज मैं फिजिक्स ICSE 10th फोर्स चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो कि पहला टॉपिक है मूवमेंट ऑफ फोर्स, या इसी को हम लोग कहते हैं टॉर्क, या इसी को हम लोग कहते हैं टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, क्या फोर्स सारी चीज़ें कर सकता है? क्या फोर्स के थ्रू हम सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं? तो आंसर है नो। रीजन बिहाइंड दैट आइए हम देखते हैं। जैसे कि आपके पास सपोज एक डोर है। क्या है? ये आपका एक डोर है, ठीक है, और ये क्या है? आपका एक पंप है। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा है कि ये डोर जो है यहां से फिक्स्ड है, इस पॉइंट से। अब यहां पे हमें ये देखना है कि अगर आपको डोर खोलना है तो आप क्या करेंगे? इस पॉइंट पे, यहां पे कहीं पे इसका हुक लगा होगा, जिसको पकड़ के हम लोग खींचते हैं। अगर ये हुक हम यहां लगा दें स्टूडेंट, तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इजीली आप दरवाजे खोल सकते हैं, बट अगर यहाँ पे आप दरवाजे को पकड़ के खींचें या प्रेशर दें, तो इस कंडीशन में आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आप इस पॉइंट पे इसको पंप करते हैं तो इजीली ये चलता है। इस पॉइंट पे अगर आप इसको करते हैं तो क्या होगा? बड़ी मेहनत से उठाना पड़ेगा आपको। इसका मतलब फोर्स के अलावा कोई ऐसी चीज है रिस्पॉन्सिबल जो हमें इजी वे में काम को परफॉर्म करवा सकती है, या कम फोर्स पे हम चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, वो है क्या बेटा? वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज्ड पॉइंट। हिंज पॉइंट मतलब क्या हुआ? जिस पॉइंट पे कोई चीज फिक्स होती है उसको बोलते हैं हिंज्ड पॉइंट। ठीक है बेटा, तो अब दो चीजें हैं। अब अगर आप इस पॉइंट पे रखना चाहते हैं तो आप फोर्स बढ़ा दीजिए, और इस पॉइंट पे रखना चाहते हैं तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दीजिए। किस पॉइंट से? जिस पॉइंट दरवाजा बंधा हुआ है या हिंज्ड है। तो डिस्टेंस बढ़ाना इजी है या फोर्स? सिंपल सी बात है, डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो हमेशा के लिए आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो दो चीजें चाहिए हमें किसी भी काम को इजी करने के लिए, एक फोर्स और एक उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसी को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं क्या? टॉर्क। क्या बोलते हैं इसी को? टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज्ड पॉइंट। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्क F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज्ड पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको टॉर्क क्या होता है? अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट फोर्स क्या है आपका? न्यूटन। डिस्टेंस क्या है? मीटर, मींस न्यूटन मीटर। ठीक है, अगर इसकी CGS यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मींस 10⁵ डाइन, एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट 10⁷ डाइन सेंटीमीटर क्या है इसकी? CGS यूनिट ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क है। अब स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका टॉर्क। अब इसके कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिससे हमको और अच्छा ये समझ में आने वाला है। सपोज करो मेरे हैंड में ये मार्कर है, मैंने क्या किया? इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये मार्कर यहाँ पे रख दिया, और दूसरा ये है, इसको मैंने इस पॉइंट से फिक्स कर दिया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया? इस पॉइंट पे अगर फोर्स लगाएंगे, फिक्स नहीं है, तो ये मूव ऑन करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है,
यहां पे क्या होगा, अगर इस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो कुछ इस तरह से ये मूव ऑन करेगा ऐसे, ठीक है। इसी को अगर हम लोग क्या करें, इस पॉइंट पे वही फिक्स रहेगा ये, और फोर्स यहाँ पे लगाएं तो कुछ इस तरह से ये मूव ऑन करेगा, सर्कुलेट करेगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में घूमेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट थर्ड एक्सपेरिमेंट अगर करें हम लोग इसी रॉड से या इसी मार्कर से, हमने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया। अब इस बार फोर्स हमने लगाया इस पॉइंट पे, कहाँ पे लगाया, जिस पॉइंट से ये फिक्स्ड है उस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया। तो स्टूडेंट आप बताइए क्या होगा यहाँ पे, जस्ट इमेजिन व्हाट विल बी हैपन आफ्टर दैट, क्या होगा यहाँ पे। इस कंडीशन में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिस पॉइंट से बॉडी फिक्स है उस पॉइंट पे आप फोर्स लगाएंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा, जैसा है वैसी रहेगी, नो मूवमेंट होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, वो कहां से पास होगा, इस फिक्स पॉइंट से या हिंज्ड पॉइंट से पास हो जाएगा। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास थ्रू हिंज्ड पॉइंट। जब हिंज्ड पॉइंट से पास होगा तो उस कंडीशन में ये मूव नहीं करेगा, ठीक। अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अगर इसी रॉड को क्या करें, ये है आपका, इस पॉइंट पे फिक्स्ड है और हमने फोर्स यहां पे लगा दिया। अब स्टूडेंट अब क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होगा, अब ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रहा है, अब भी हिंज पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, सेम चीजें हैं, तो इसलिए ये मूव नहीं करेगा। तो ये बताने का रीजन ये था ताकि आपको पता चले मूवमेंट किस किस कंडीशन में हो सकता है और किस किस कंडीशन में नहीं हो सकता है। तो आई होप सो कि आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। अब अगला एक्सपेरिमेंट बेटा क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि एक व्हील है और ये इस पॉइंट से फिक्स्ड है। अब इसको रोटेट कराने का तरीका, बचपन में आप लोगों ने साइकिल के व्हील को चलाया होगा शायद, आई होप सो, मैंने तो चलाया है, ठीक है। अगर हम उसके अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाते थे ऐसे तो वो मूव करता था, और अगर उसको मिड में ऐसे फोर्स लगाते थे तो वो रोटेट नहीं करता था, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये मूव नहीं करेगा, या यहाँ पे मूव नहीं करेगा, या यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये मूव नहीं करेगा। तो ये मूवमेंट आएगा कहाँ पे स्टूडेंट, तो इसको समझने के लिए देखिए, ये है आपका, अगर ये फोर्स हम लोग कुछ ऐसे लगाएं, इस तरह से लगाएं, ऐसे ऐसे, तो ये क्या करेगा, ये मूव करेगा, ठीक है। तो इस फोर्स को बेटा बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। टेंजेंशियल फोर्स क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि आपने सर्कल में बेटा पढ़ा होगा टेंजेंट, क्या पढ़ा है कि अगर किसी पॉइंट से कोई चीज पास हो, मान लो ये इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो इसी टेंजेंट के कॉन्सेप्ट से क्या आ गया, टेंजेंशियल फोर्स आ गया। जैसे ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये टेंजेंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये टेंजेंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये टेंजेंट है। तो वो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट पॉइंट होंगे सर्कल के ऊपर। तो अगर टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंट से ही आया है टेंजेंशियल फोर्स, यहां पे अप्लाई किया जाएगा तो स्टूडेंट क्या होगा, उस कंडीशन में ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। अब ये रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, जैसे इस कंडीशन में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। और अगर फोर्स ये हो जाए, टेंजेंशियल फोर्स ये है, ये है, ये है, तो अब क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो एंटी वाइज क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये टॉर्क पॉजिटिव दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यानी पॉजिटिव सिंबल ये शो कर रहा है कि आपकी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। और अगर निगेटिव है बेटा तो आप क्या कहेंगे कि आपकी बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर आपको दिया है 10 न्यूटन मीटर, ये दिया हुआ है टॉर्क, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 न्यूटन मीटर मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और यही अगर लिखा होता आपको -10 न्यूटन मीटर बेटा, तो क्या आप कहते कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि आपका टॉर्क क्या होता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अगला टॉपिक है आपका क्या, कपल। तो स्टूडेंट कपल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कपल मतलब दो की ही बात होती है, ठीक है, इतना तो सभी को पता है, जैसे कपल ऑफ मार्कर। तो कपल क्या है बेटा, कि जब दो फोर्स एक्ट कर रहे हों तो उसको हम कपल कहते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल जो कि घर में हम लोग डेली यूज करते हैं, वॉश बेसिन में जब हाथ धुलने जाते हैं बेटा तो क्या होता है, टैब होता है ये, ठीक है। टैब को घुमाते हैं हम लोग, जैसे ये टैब है आपका, ऐसे घुमाते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें दो फोर्स लग रहे हैं आपके इस तरह से, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, कपल कहते हैं, कि उसमें दो फोर्स होते हैं। अब कपल को समझने के लिए कि इसमें जो दो फोर्स एक्ट करते हैं उनका नेचर क्या है, ये वो किस तरह से बिहेव करते हैं, इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं बेटा। अब जैसे ये है आपका और ये इस पॉइंट से फिक्स्ड है, एक एक्सपेरिमेंट लेके चल रहे हैं यहां भी हम लोग। अब देखिए स्टूडेंट, अगर यहां पे हमने एक फोर्स लगाया और सेम फोर्स यहां लगाया तो क्या होगा, क्या इसको रोटेट कराएगा, आंसर इज नो। यानी इस केस में ये इसको रोटेट नहीं कराएगा, क्योंकि सेम फोर्स दोनों तरफ है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या होगा आपका, अगर ये एक फोर्स हम लोग यहां लगा दें, दूसरा फोर्स यहां लगा दें, ये भी F है और ये भी F है, ठीक है। सेम फोर्स लगाया हमने कहां पे, जिस पॉइंट से ये फिक्स था। तो अब इस कंडीशन हमने क्या देखा कि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों फोर्स का, वो सेम पॉइंट से पास हो रहा है, देखिए सेम पॉइंट से पास हो रहा है, और वो क्या है, हिंज्ड पॉइंट है, यानी जिस पे वो फिक्स्ड है। इस कंडीशन में भी ये इसको रोटेट नहीं कराएगा, नो। थर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं इसी का, ये है आपका। इस बार आपने क्या किया, फोर्स, एक फोर्स F यहां पे लगाया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। बट यहां भी बेटा क्या है, यहां पे भी लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रहा है, हिंज पॉइंट से, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। यानी ये तीनों केसेस कपल ऑफ फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। यानी ये कपल ऑफ फोर्स देखो है कपल, लेकिन कपल ऑफ फोर्स जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कपल होने के बाद भी ये उसको इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने आपको एक्सपेरिमेंट से बताया ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब अगर हम लोग फोर्थ एक्सपेरिमेंट पे आए बेटा, तो यहां पे क्या होगा आपका, इसको देखते हैं। ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है। अब अगर हम यहां पे एक फोर्स यहां लगाएं, ठीक है, F, और एक फोर्स यहां लगाएं, तो हमने क्या देखा यहां पे, इक्वल और अपोजिट फोर्स। ये भी फोर्स क्या करेगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, ये भी फोर्स क्या करेगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा।
ठीक है। इसी तरह से लास्ट एक्सपेरिमेंट आपका, ये एक फोर्स है, ठीक है, और एक फोर्स, ये सेम फोर्स है, ये भी फोर्स है। ये फोर्स भी इसको किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये आपका एंटी क्लॉकवाइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और ये क्लॉकवाइज इसको मूव कराएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक चीज एक्सपेरिमेंट से पता चली कि कपल के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का होना जरूरी है, ठीक है। तो कपल की कंडीशन क्या बनी बेटा, भाई कपल तो बहुत सारे हो गए, लेकिन एग्जैक्ट कंडीशन क्या बनी, कंडीशन क्या बनी कपल की, पहली इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है कपल के लिए, पहली चीज। दूसरा बेटा, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए दोनों का। क्या, लाइन ऑफ एक्शन, मैं आपको कई बार समझा चुका हूं लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है। लाइन ऑफ एक्शन बेटा क्या होता है, देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से, इसका लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। यहाँ पे देखिए दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, यहाँ पे देखिए दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से एक चीज सामने क्लियर हुई कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की जरूरत पड़ती है बेटा, और लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्स का वो डिफरेंट होना चाहिए कपल के केस में बेटा। तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है आपका कपल का, ठीक है बेटा। अब कपल को फाइंड कैसे करेंगे, ये है आपका एक रॉड, ये इस पॉइंट से फिक्स्ड है, ठीक है बेटा। ये एक फोर्स है F, और ये भी फोर्स है, इक्वल फोर्स है। ये है डिस्टेंस D1 और ये डिस्टेंस है D2, और दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस है D, ठीक है बेटा। अब ये फोर्स भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहा है, ये फोर्स भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहा है। तो टॉर्क निकालेंगे पहले इसके लिए, F1 F के इस वाले के लिए, तो τ1 क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स इंटू D1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 हो जाएगी पहला। τ2 क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स इंटू D2, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो टोटल मोमेंट ऑफ कपल कितना हो जाएगा बेटा, मोमेंट ऑफ कपल यानी टोटल मोमेंट कितना हो जाएगा, τ1 प्लस τ2, दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या जाएगा बेटा, F ऑफ D1 प्लस F ऑफ D2, ठीक है। F कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, D1 प्लस D2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, F इंटू D1 प्लस D2 क्या है बेटा, D है, टोटल डिस्टेंस F इंटू D। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो गया, F इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, यानी दोनों फोर्सेस के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है अगर फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाता है बेटा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग कपल को एक्सप्लेन करते हैं। तो आई होप सो कि आपको टॉर्क और कपल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट। और अगर कहीं भी कोई डाउट है ज़रा सा भी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना डाउट्स शेयर कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड मैं प्रॉब्लम्स भी लेके आऊँगा वीडियो लेक्चर्स में, जो कि हर टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, जिसको करने के बाद आपका और भी अच्छा ये क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे और स्टूडेंट तक पहुंचाएं ताकि उनका फ़ायदा हो